क्वेश्चन नंबर 41 नीचे दिए गए घटनाओं को उनके सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41। पहला, राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत। फिर दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। फिर तीसरा, भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होना। फिर चौथा, नीति आयोग का गठन। फिर पांचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। क्वेश्चन नंबर 41 दिए गए घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। पहला, राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत। दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तीसरा, भारत के आर्थिक उदारीकरण लागू होना। चौथा, नीति आयोग का गठन। पांचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। क्वेश्चन नंबर 41 व्याख्या। राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत 1867 से 1868। फिर दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951। फिर तीसरा, भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होना 1991। फिर चौथा, नीति आयोग का गठन 2015। फिर पांचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी 2019। क्वेश्चन नंबर 41 नीचे दिए गए घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। पहला, राष्ट्रीय आय के अनुसार की शुरुआत 1867 से 1868। फिर दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951। फिर तीसरा, भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होना 1991। फिर चौथा, नीति आयोग का गठन 2015। फिर पाँचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी 2019। क्वेश्चन नंबर 42 हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही है। 42, पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। सही। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। सही। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। गलत। क्वेश्चन नंबर 42 हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही हैं। पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। और चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। गलत। व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या। हीमोग्लोबिन के कार्य। पहला, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य ऊतकों तक ले जाने का कार्य करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नोट, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन। फिर दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या। हीमोग्लोबिन के कार्य। पहला, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ले जाने का कार्य करता है। तीसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नोट, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 43 रिजुपालिका। 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 क्वेश्चन नंबर 43 महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर
कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका। व्याख्या: महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी बिहार के तट पर वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 43। व्याख्या: महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी बिहार के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।